नमस्कार साथियों, आप सभी का रंगी एजुकेशन में हार्दिक स्वागत है। और आज अपना शिक्षण का प्रमुख बिंदु रहेगा राजस्थान के प्रमुख महल। जैसा कि साथियों आपको पता ही है कि राजस्थान के अंदर बहुत सारे महल हैं और उन महलों के निर्माता कौन है, वो महल कहां कहां स्थित है और उन महलों से संबंधित विशेष तथ्य क्या क्या है और वो महल कब बनाए गए, उनके बारे में आज का विस्तार से अपने अध्ययन करेंगे। चलो साथियों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले राजस्थान के प्रमुख महलों में जिनका नाम आता है वो है उमेद भवन। क्या नाम है? उमेद भवन। उमेद भवन का साथियों एक नाम और भी है, इसको चित्र पैलेस भी कहते हैं, चित्र पैलेस। और इसका जो निर्माण है वो जोधपुर के महाराजा श्री उमेद सिंह जी ने करवाया था। जब जोधपुर राज्य के अंदर भयंकर अकाल पड़ा तब वहां के तत्कालीन जो राजा थे उमेद सिंह जी, उन्होंने 1929 के अंदर अकाल राहत कार्यों के तहत चित्र पैलेस या उमेद भवन का निर्माण है वो करवाया। कब करवाया? 1929 का। बहुत बढ़िया प्रश्न है, कई बार पेपर में आ जाता है कि चित्र पैलेस कहां है, तो अपने कहां नाम बताएंगे? जोधपुर के अंदर स्थित है। आगे है इंपोर्टेंट भवन, उसका नाम है जसवंतथड़ा। जसवंतथड़ा भी जोधपुर के अंदर है। जसवंतथड़ा ये भी जोधपुर में साथियों। और 1906 के अंदर, कब है? 1906 के अंदर इसका निर्माण करवाया गया और इसे राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है। राजस्थान का ताजमहल, याद रखना। जसवंतथड़ा का निर्माण कब हुआ? 1906 के अंदर करवाया गया और इसे राजस्थान का ताजमहल भी कहा जाता है। प्रश्न भी आ सकता है पेपर के अंदर कि राजस्थान का ताजमहल किसे कहा जाता है, तो अपने किसका नाम बताएंगे? जसवंतथड़ा का। या जसवंतथड़ा कहां है, तो अपने किसका नाम बताएंगे? जोधपुर का। एक थंबा महल, एक थंबा महल या प्रहरी मीनार। एक थंबा महल या प्रहरी मीनार ये भी साथियों जोधपुर के अंदर स्थित है। एक थंबा महल या प्रहरी मीनार की अब बात करें तो ये कहां स्थित है? ये जोधपुर के मंडोर के अंदर स्थित है और इसका जो निर्माण है वो राजा अजीत सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था? एक थंबा महल और प्रहरी मीनार का निर्माता कौन है? राजा अजीत सिंह जी। बहुत बढ़िया प्रश्न है। एक थंबा महल के निर्माता कौन है? राजा अजीत सिंह। या एक थंबा महल कहां है? तो मंडोर जोधपुर के अंदर। या एक थंबा महल का दूसरा नाम क्या है, तो अपने क्या बताएंगे? प्रहरी मीनार। और प्रहरी मीनार कहां है, तो अपने कहां बताएंगे? जोधपुर यानी मंडोर के अंदर स्थित है। बिजोलोई के महल, बिजोलोई के महल कायलाना की जो पहाड़ियां हैं जोधपुर के पास में वहां स्थित है। और बिजोलोई के जो महल है उनके जो निर्माता है वो महाराजा तख्त सिंह को माना जाता है। रायका बाग पैलेस, रायका बाग पैलेस, रायका बाग पैलेस ये भी साथियों जोधपुर के अंदर स्थित है। रायका बाग पैलेस कहां है, तो अपने कहां बताएंगे? जोधपुर के अंदर स्थित है। आगे वाला राजस्थान की बहुत ही महत्वपूर्ण इमारत है या सबसे इंपोर्टेंट इमारत जो मानी जाती है उसका नाम है हवा महल। हवा महल साथियों जयपुर के अंदर है। हवा महल कहां है? जयपुर के अंदर। और इसके निर्माता है सवाई प्रताप सिंह। याद रखना, हवा महल कहां है? राजस्थान के अंदर। तो हवा महल कहां बताएंगे? जयपुर के अंदर। और इसके निर्माता का नाम क्या है, तो अपने किसका नाम बताएंगे? सवाई प्रताप सिंह ने इसका निर्माण है वो 1799 ईस्वी के अंदर करवाया। इसका निर्माण कब करवाया गया? 1799 ईस्वी के अंदर करवाया गया। और अच्छी बात इसकी ये है कि इसके अंदर झरोखे हैं टोटल 953। याद रखना, हवा महल में टोटल झरोखे कितने हैं, यानी कुल झरोखे कितने हैं, तो अपने कितने बताएंगे? 953। और खिड़कियां कितनी है? 365। कितनी खिड़कियां हैं? 365 खिड़कियां हैं। और हवा महल है जो 5 मंजिला है। कितना मंजिला है? 5 मंजिला। और इसके जो वास्तुकार हैं, वास्तुकार का नाम है साथियों लालचंद। वास्तुकार का क्या नाम है, तो अपने क्या बताएंगे? लालचंद। और इसकी जो आकृति है वो भगवान श्री कृष्ण का जो मुकुट है उसके समान है बताई गई है। दोबारा देख लेते हैं। हवा महल कहां है? जयपुर के अंदर। हवा महल के निर्माता कौन है? सवाई प्रताप सिंह। हवा महल कब बनाया गया? 1799 के अंदर। हवा महल के वास्तुकार का नाम क्या है? लालचंद। इसमें कितने मंजिले हैं? टोटल 5। झरोके कितने हैं? 953। और खिड़कियां कितनी है? 365। और इसकी जो आकृति है वो भगवान कृष्ण का जो मुकुट है उसके समान इसकी आकृति है वो मानी गई है। आगे वाला बहुत इंपॉर्टेंट महल है, उसका नाम है आमेर का महल। क्या नाम है? आमेर का महल। आमेर का महल, जैसा कि नाम से ही है, आमेर का महल कहां है? आमेर के अंदर। और इसके निर्माता का नाम है साथियों मानसिंह फर्स्ट। यानी आमेर के महल किसने बनवाए, तो अपने किसका नाम लेंगे? मानसिंह फर्स्ट ने बनाए। और कब बनाए अपने बताएंगे? 1592 के अंदर। कब है? 1592 के अंदर।
दोबारा देख लेते हैं, आमेर के महल कहां है? आमेर के अंदर। आमेर के महलों का निर्माता कौन है? मान सिंह। और आमेर के जो महल है वो कब बनाए गए? तो अपने क्या बताएंगे, 1592 के अंदर। जल महल, जल महल का निर्माता भी मान सिंह को ही माना गया है। और जल महल मानसागर झील के अंदर स्थित है। झील है मानसागर नाम करके, मानसागर झील। उसके अंदर क्या है कि जल महल है, वो जल महल है बने हुए हैं। और निर्माता कौन है? मान सिंह। जल महल के निर्माता किसे माना गया है? मान सिंह। और किस झील के अंदर स्थित है ये? तो जैसे मानसागर यानी मान सिंह, मानसागर झील के अंदर क्या कि ये स्थित है। आगे वाला बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, चंद्रमहल। चंद्रमहल का एक नाम और भी है, इसको सिटी प्लेस भी कहते हैं। और इसके जो निर्माता है वो है सवाई जयसिंह। चंद्रमहल का दूसरा नाम क्या है? सिटी प्लेस, सिटी प्लेस। और इसके निर्माता कौन है? सवाई जयसिंह। सिटी प्लेस या चंद्रमहल, और इसके निर्माता किसे बताया गया है? सवाई जयसिंह को। और कहते हैं कि इसके अंदर जो जयपुर का राज परिवार था वो इसके अंदर निवास करता था। किसके अंदर? चंद्रमहल के अंदर। और चंद्रमहल के अंदर या सिटी प्लेस के अंदर एक मुबारक महल भी है। क्या है? मुबारक महल भी है, जिसका निर्माण है वो माधो सिंह ने करवाया था। यात्रियों को या उनके जो मेहमान आते थे उनको ठहराने के लिए क्या है कि माधो सिंह, सवाई माधो सिंह जो कि जयपुर के राजा थे, उन्होंने भवन बनवाया। उसका नाम है मुबारक महल, जो कि सिटी प्लेस के अंदर स्थित है। अब जयपुर के अंदर नाहरगढ़ किले के अंदर एक जैसे 9 महल बने हुए हैं। जयपुर का जो राजा थे सवाई माधो सिंह, उन्होंने अपनी रानियों के लिए एक जैसे नाहरगढ़ किले के अंदर 9 महल बनाए थे। और वो क्या है कि 9 महल के नाम से जाने जाते हैं। आगे है साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण है शीश महल। शीश महल, शीश महल साथियों आमेर के किले के अंदर है। शीश महल कहां है? आमेर के किले के अंदर शीश महल आमेर के किले में है। और कहां? जयपुर के अंदर स्थित है। और शीश महल का जो निर्माता है वो माना जाता है साथियों राजा जयसिंह को, मिर्जा राजा जयसिंह को। इनको माना जाता है मिर्जा राजा जयसिंह को। क्या है कि शीश महल का निर्माता है वो माना जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है शीश महल। कहते हैं कि इनके अंदर क्या कांच की टुकड़ियां जड़ी हुई है। और इसके अंदर दीवान ए खास, यानी इसे क्या है कि दीवान ए खास भी कहा जाता है। और महाकवि बिहारी ने शीश महल को दर्पण धाम कहा था। महाकवि बिहारी ने शीश महल को क्या कहा? दर्पण धाम, दर्पण धाम कहा था बिहारी जी ने। किसको? शीश महल को। आगे इंपोर्टेंट महल है, उसका नाम है बादल महल। बादल महल साथियों जैसलमेर के अंदर स्थित है। बादल महल कहां है? बादल महल जैसलमेर के अंदर स्थित है। बादल महल कहां है? राजस्थान के अंदर। तो अपने कहां बताएंगे? बादल महल जैसलमेर के अंदर स्थित है। और इसके जो निर्माता है वो क्या है कि बीकानेर, जो ये जैसलमेर के सिलावटियों को माना जाता है। उन्होंने क्या है कि बादल महल को बना करके वहां के जो महारावल थे वेरी साल सिंह जी, वेरी साल सिंह को उन्होंने क्या है कि बादल महल को उनको भेंट कर दिया। और बादल महल है वो 5 मंजिला है। और इसमें ताजिया टावर जो लगा हुआ है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी बादल महल की कुल मंजिलें कितनी है? तो अपने कितनी बताएंगे? 5। और इसके अंदर एक ताजिया जो टावर लगा हुआ है वो क्या है सबसे महत्वपूर्ण है, वो माना जाता है। आगे बढ़ा है खेतड़ी महल। खेतड़ी महल, जैसा कि नाम से ये खेतड़ी यानी झूठन किले के अंदर ये स्थित है। कहते हैं साथियों जब स्वामी विवेकानंद राजस्थान भ्रमण पर आए थे तो खेतड़ी के महाराजा के यहाँ रुके थे, खेतड़ी महल के अंदर। और यहाँ की जो भूल भुलैया है वो लखनऊ की भूल भुलैया के समान है, वो मानी जाती है खेतड़ी महल की। और इसे राजस्थान का दूसरा हवा महल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजस्थान का दूसरा हवा महल। किसे? खेतड़ी के महलों को क्या कहा जाता है? राजस्थान का दूसरा हवा महल भी कहा जाता है। और साथ में शेखावाटी का हवा महल इसको कहते हैं। इसका जो मुकुट है वो भगवान श्री कृष्ण के मुकुट के समान ही माना गया है। और इसके निर्माता है वो है 1760 के अंदर राजा भोपाल सिंह। राजा भोपाल सिंह कहते हैं कि राजा भोपाल सिंह ने क्या है कि 5 मंजिला महल बनाया था खेतड़ी महल नाम से 1760 के अंदर। और बहुत ही महत्वपूर्ण इमारत है जिसे राजस्थान का दूसरा हवा महल भी कहा जाता है और शेखावाटी का हवा महल भी कहा जाता है। और लखनऊ की भूल भुलैया क्या है कि ये खेतड़ी महल है वो एहसास कराता है। साथियों एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब भी आप स्टडी करते हो तो स्टडी करते वक्त क्या है कि बहुत ही ध्यान से और बहुत ही ईमानदारी के साथ में स्टडी किया करो।
पूरी गहराई के साथ में अध्ययन किया करो। ये नहीं कि पास में रेडियो बज रहा है, टीवी चल रही है, क्या है कि गीत बज रहे हैं, या मोबाइल के अंदर क्या यूट्यूब आप लोगों ने चला रखा है और साथ साथ में आप स्टडी कर रहे हो। इससे क्या है कि आपका ध्यान है वो भटक जाता है। तो जब भी आप पढ़ो तो इतने चिंतनशील और इतनी गहराई के अंदर पढ़ो, ताकि क्या है कि जो चीज आप सीखना चाहते हो, जो आप पढ़ना चाहते हो, वो आप इसीलिए डायरेक्ट क्या है कि दिमाग के अंदर सेट हो जाए। मैं आपको मेरे एक स्टूडेंट का उदाहरण देना चाहूंगा कि जब क्या है कि मैं किसी गांव के अंदर कोचिंग करवाया करता था, तो उस वक्त क्या है कि मेरा एक स्टूडेंट हुआ करता था राकेश कुमार बुडानिया नाम करके। तो वो 6ठी क्लास में था और वो इंग्लिश क्या है कि मेरे से पढ़ा करता था। मैं उसकी आपको इतनी बताता हूं, पढ़ने का जो तरीका था वो आप समझिए कि जैसे मैं उसको काम देता था 6ठी क्लास से अंग्रेजी का, तो आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि जब मैं उसको एक पार्ट देता था, या अगर उसको मैं 10 मीनिंग देता था, वो 20 मीनिंग याद करके आता था। और पूरी की पूरी 6ठी की जो क्लास की जो अंग्रेजी की जो किताब है और उसका जो पूरा ग्रामर है, उसने 1 महीने के अंदर साथियों तैयार कर लिया। कितना उन्होंने क्या है कि चिंतन किया होगा, कितना उसने ध्यान लगा होगा, कितना उसने स्टडी की होगी, कैसे संभव हुआ कि पूरी की पूरी क्लास एक 6ठी क्लास की अंग्रेजी की किताब किस तरह उन्होंने क्या है कि चिंतन करके, मनन करके याद कर दिया पूरा पूरा। 1 महीना जब हुआ तो उसका पूरा ग्रामर और पूरे उसके इंग्लिश के मीनिंग, हिंदी अनुवाद, पूरी 6ठी क्लास की इंग्लिश उसकी पूरी पूरी याद थी। तो बताइए इस प्रकार के जो बच्चे होते हैं, आपको पता ही होगा कि आगे जाकर कितने महान बनते हैं। और मेरे को बड़ी खुशी होती है इस बात की कि आज मेरा वही स्टूडेंट भादरा के अंदर पटवारी के पद पर कार्यरत है। मैं उनको बधाई देना चाहूंगा कि एक स्टूडेंट ने क्या है कि एक गुरु का नाम रोशन किया। चलो साथियों आगे अपनी क्लास शुरू करते हैं। आगे वाला है मुबारक महल। क्या नाम है? मुबारक महल। साथियों मुबारक महल टोंक के अंदर स्थित है। मुबारक महल कहां है? मुबारक महल टोंक के अंदर है। आगे वाले महल का नाम है जो कि राष्ट्रीय रणथंभौर उद्यान के अंदर स्थित है, उस महल का नाम है जोगी महल या सुपारी महल। जोगी महल या सुपारी महल राष्ट्रीय रणथंभौर उद्यान सवाई माधोपुर जिले के लिए स्थित है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न क्या सकता है कि जोगी महल कहां स्थित है, तो अपने कहां का बताएंगे। राष्ट्रीय रणथंभौर उद्यान जो स्थित है सवाई माधोपुर जिले के अंदर, वहां क्या है कि जोगी महल या सुपारी महल है वो स्थित है। और आगे वाला है जहांगीर के महल। जहांगीर के महल साथियों पुष्कर के अंदर स्थित है। जहांगीर के महल कहां है? पुष्कर। और पुष्कर कहां है? अजमेर के अंदर। पुष्कर कहां है? अजमेर के अंदर स्थित है। डीग के महल। डीग के महल भरतपुर में है। डीग के महल कहां है? डीग के महल भरतपुर के अंदर स्थित है। और इसके जो निर्माता है वो महाराजा सूरजमल को माना जाता है। डीग के महलों की निर्माता किसे माना जाता है, तो अपने किसका नाम बताएंगे? महाराजा सूरजमल, जिन्होंने क्या है कि डीग के महलों का निर्माण है वो कराया। और डीग को जल महलों की नगरी भी कहा जाता है। जल महलों की नगरी किसे कहा जाता है, तो अपने किसका नाम बताएंगे? डीग का। और डीग कहां है? भरतपुर के अंदर। आगे वाला बहुत ही महत्वपूर्ण महल है, उस महल का नाम है राजगढ़ महल। और राजगढ़ महल बूंदी के अंदर स्थित है और इसे बूंदी का राजमहल भी कहा जाता है। बूंदी का राजमहल किसे कहा जाता है, तो अपने किसका नाम बताएंगे? राजगढ़ महल का। सोनिया जी की नसिया, बहुत ही बढ़िया साथी क्वेश्चन। सोनिया जी की नसिया अजमेर के अंदर है। सोनिया जी की नसिया कहां है, तो अपने कहां बताएंगे? सोनिया जी की नसिया है वो अजमेर के अंदर स्थित है। पद्मनी महल, बहुत ही बढ़िया है। पद्मनी महल, पद्मनी महल साथियों चित्तौड़गढ़ के किले के अंदर स्थित है। कहां स्थित है? चित्तौड़गढ़ के किले के अंदर क्या है कि पद्मनी महल है वो स्थित है। इसके साथ साथ मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा कि यदि आप मेरे YouTube चैनल से अभी नए नए जुड़े हैं, तो कृपया करके इससे पहले के जो वीडियो हमने बना रखे हैं वो आप जरूर देखने की कोशिश करें, जिससे क्या है कि आपकी नॉलेज के अंदर जबरदस्त क्या है कि आपको बढ़ोतरी मिलेगी। आगे वाला जो महल है उसका नाम है बनेड़ा महल। बनेड़ा महल जो कि भीलवाड़ा के अंदर स्थित है। बनेड़ा महल कहां है, तो बनेड़ा महल हम कहां बताएंगे? भीलवाड़ा के अंदर स्थित है। और सुख महल साथियों बूंदी के अंदर स्थित है। गोरा बादल महल चित्तौड़गढ़ के किले में है। गोरा बादल महल चित्तौड़गढ़ के किले के अंदर ये स्थित है। तो साथियों ये थे आज राजस्थान के प्रमुख महल। आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपको ये ढंग से समझ में आ गए होंगे और याद भी हो गए होंगे। राजस्थान की प्रतियोगिता परीक्षाओं के अंदर इनमें से 1 या 2% आपको क्या है कि अक्सर देखने को मिलता है। और मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों से कि आप इसको ढंग से सुनना, ढंग से पढ़ना और यूट्यूब के अंदर इस चैनल को, इस वीडियो को आप ढंग से जरूर देखना, ताकि अगर जब भी कभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के अंदर ये संबंधित प्रश्न के अंदर आए तो आप क्या है कि अच्छी तरीके से उनको करके आए। इसी के साथ थैंक यू, धन्यवाद।